सेक्स एजुकेशन है, किसने तुम्हें इस चीज का ठेकेदार बनाया? अब क्या बाकी रह गया? क्या तुम प्रैक्टिकल भी वहाँ पे करके दिखाओगे? नारी को नंगा कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, सब नारी को पता है। तू क्या एजुकेशन की शिक्षा दे रहा है? सेक्स एजुकेशन वहाँ पे सदन में हो रहा था क्या? वो शब्द है, वो तो नारी का अपमान है। नीतीश कुमार सामने आ जाए तो मैं तो कहती हूँ नारी की चप्पल उसका मुंह होना चाहिए। अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से और बाकी सब औरतों से कैसे नजर मिलाएंगे? आपने हास्यास्पद स्थिति में महिलाओं को खड़ा कर दिया और आपकी पूरी विधानसभा के जो आपके डिप्टी सीएम थे वो और बाकी आपके साथीगण सब हंस रहे हैं। जैसे तीर से कमान निकल जाने के बाद सब वापस नहीं आता, वैसे बोले हुए शब्द वापस नहीं जाते। आपने महिलाओं का अपमान किया, आप वो माफी मांग के कैसे वापस चला जाएगा? उसके बावजूद कह रहे हैं कि गलती से निकल गया, शर्म आनी चाहिए, डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है ये चीज शो हो रहा है, दिख रहा है कि आपके मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, तो हम वास्तविक रूप में भारत की नारी है। सीएल भारद्वाज नरक टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली के बिहार भवन में मेरी यहाँ पे उपस्थिति है। जिस तरीके से बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार द्वारा जो वक्तव्य कहे गए हैं उससे जो बिहार की राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गई है। और अभी से बातचीत कितना रोष है और एक क्या मांग करने के लिए कुमार द्वारा जो शब्द कहे गए हैं विधानसभा में, किस तरीके से देखती हूँ शब्दों को? वो शब्द है, वो तो नारी का अपमान है। नीतीश कुमार सामने आ जाए तो मैं तो कहती हूँ नारी की चप्पल उसका मुंह होना चाहिए। क्यों नहीं उसने जो सदन में विधानसभा में नारियों का अपमान करा, भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करा। नीतीश कुमार जी शर्म आनी चाहिए। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका है नीतीश कुमार, उसने मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं समझी। तुमने तो अपने घर की नारियों का भी अपमान कर दिया, क्योंकि नारी तो सब एक समान है। तुमने अपनी माँ का, बेटी का, सबको अपमान करा है। और नीतीश कुमार जी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अब वो माफी मांग रहा, भाई क्यों करे माफ? पहले तुमने नारी को नंगा कर दिया, अब तुम उनको कपड़े उड़ा रहे हो, तो ऐसी माफी नहीं चाहिए नीतीश कुमार जी। मांग ली, उन्होंने कहा शब्दों को वापस ले रहा हूँ मैं। अरे मैं क्या कह रही हूँ, सदन में पहले अपमान करा, नारी को नंगा कर दिया ऊपर से लेकर नीचे तक, सब नारी को पता है। तू क्या एजुकेशन की शिक्षा दे रहा है? सेक्स एजुकेशन वहाँ पे सदन में हो रहा था क्या? तू प्रोफेसर लगा हुआ था क्या कॉलेज में, जो स्कूलों में? ये कलियुग का दुशासन है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण होया था ना और कृष्ण ने संभाला था, ऐसे ही इसने नारियों का चीरहरण करा ना, हमारे ऊपर सबके ऊपर बैठे हैं मोदी जी। नारियों का चीरहरण नहीं होने देंगे। और नीतीश कुमार जी तू तो गए हो, नीतीश कुमार जाएगा 100% जाएगा। और फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। जो आरजेडी की महिलाएं थी उन्होंने इसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा है, क्या लगता है वो समर्थन कर रही है उनकी बातों को? सारे एक साल के चट्टे बट्टे हैं, पलटू राम है। वहाँ पे कांग्रेस की विधायक भी बैठी थी सदन में, कांग्रेस की विधायक भी बैठी थी, उसको शर्म आनी चाहिए। वो महिला होने के कारण कांग्रेस की विधायक उसका समर्थन कर लिया। क्यों? तू महिला ली है? तू क्या है? पुरुष है क्या है? महिला होती तो आवाज उठाती, समर्थन नहीं करती। कांग्रेस की विधायक, मैं कहती हूँ कांग्रेस हो, लालू प्रसाद हो, अरे लालू प्रसाद को दो ना। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, पहले तो अपने बाप को दे जिसने 12 बच्चे पैदा करे, उसको सेक्स एजुकेशन की वो है, पहले अपने पापा को समझा। और तेजस्वी यादव जी नारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिलाएं आई हैं जो ये चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे, क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने महिलाओं के लिए कही है। अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो उनको अपमान करने का भी कोई हक नहीं है और उनको गद्दी पे रहने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने बातों को लेकर के माफी मांग ली, उन्होंने कहा हमने शब्द वापस ले लेता हूं। देखिए ये जो गठबंधन हुआ है ये शुरू से ऐसे ही करता है, पहले महिलाओं का अपमान करता है और उसके बाद माफी मांगता है। जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। गलत तरीके से बोला, गलत चीज बोली, आपने महिलाओं का अपमान किया। जिस तरीके से आपने बोला वो महिलाओं का अपमान है। आपके मन में क्या चल रहा है ये चीज शो हो रहा है, दिख रहा है कि आपके मन में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। आपने जो बोला वो बहुत ही गलत बोला, जिसके लिए आपको कोई और माफी नहीं मिलेगी। आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। शब्द को वापस ले लिया है, माफी भी मांगी। ऐसे बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता। जैसे तीर से कमान निकल जाने के बाद सब वापस नहीं आता, वैसे बोले हुए शब्द वापस नहीं जाते। आपने महिलाओं का अपमान किया, आप वो माफी मांग के कैसे वापस चला जाएगा? वीडियो है वो पूरे विश्व भर में वायरल हो चुका है और आप पहली बार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आपने हास्यास्पद स्थिति में महिलाओं को खड़ा कर दिया और आपकी पूरी विधानसभा के जो आपके डिप्टी सीएम थे वो और बाकी आपके साथीगण सब हंस रहे हैं। तो हम सब के घरों में बहन बेटियां हैं।
क्या नीतीश कुमार जी के घर में वो किसी के बेटे नहीं है या उनके परिवार में बच्चे नहीं है, बच्चियां नहीं है? तो उसका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं इस बात को लेकर। भाई उनकी सरकार है, गुंडा राज है, तो कैसे समर्थन करेंगे? क्या शब्दों का चयन किया उन्होंने? क्या ऐसे शिक्षक अगर आपके मुख्यमंत्री, अगर आपके शिक्षक हैं स्टेट के, राज्य के, तो किस दिशा में आपका राज्य जा रहा है? फिर मैं ये जानना चाहती हूँ। अपने शब्दों को वापस ले लिया है, साथ ही उन्होंने माफी भी मांग ली है। माफी मांगने से क्या होगा? जब तोप में से गोला निकल गया तो क्या वो वापस लौटेगा? जो उसको हानि करनी थी वो उसने हानि कर दी, और ये घोर निंदनीय है। बोले गए हैं तब उनके मन के भाव थे, वो निकल आए ना बाहर। महिलाओं के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की बात का समर्थन कर रहे हैं। वो तो यही करेंगे ना, वो तो यही करेंगे बहन जी, क्योंकि वही पालन पोषण है, वही शिक्षा है, तो वही करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश को आप समर्थन करेंगी? कोई भी समर्थन नहीं करेगा उनकी बात का। ये तो उनका असली व्यक्तित्व है जो सामने निकल कर आया है। शब्द वापस लेने से चरित्र थोड़ी ना बदल जाएगा। इस्तीफे की मांग है, बिल्कुल है। उन्होंने तो अपना चरित्र दिखा दिया पूरे देश को। अब ये उनका काम है, ये उनका धर्म है। आप भी तो इसके अगेंस्ट होंगी ना, तो आप क्यों नहीं नारे लगा रहे हो इस बात के कि उन्होंने जब कल किया है काम, वो अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं करता, और वो चीफ मिनिस्टर है बिहार के। विधानसभा में ये सब बात कही है। आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं क्या? चैनल भी तो इसका विरोध करता होगा ना, तो आप लोग भी इसके साथ हमारे साथ एक आवाज बुलंद कीजिए। तेजस्वी यादव तो इसका समर्थन कर रहे थे। वो खुद ऐसे हैं, उन्हीं का असर तो उनके ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर हुआ है। अदरवाइज जो जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं तब उनका चरित्र ऐसा नहीं था। आज लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों के साथ मिलकर के ही तो वो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से और बाकी सब औरतों से कैसे नजर मिलाएंगे, कैसे करेंगे? अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ एक बार बोलिए, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनसे पूछ रही हूँ, वो अपनी आत्मा से पूछे जो कल उन्होंने किया, उसके बाद वो माफी मांगने लायक है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। महिलाओं की पूजा होती है देश के अंदर, हम कंजके पूजते हैं, महिला की पूजा होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने इस चीज का भी लिहाज नहीं किया। उसके घर में बहू बेटी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, सोच समझ के बोलना चाहिए। कल बिहार में महिला जो विधायक थी बीजेपी को, उनकी आंखें भी काफी नम थी और वो रोष प्रकट कर रही थी, उसका क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बिहार का नाम बहुत ही डुबो दिया है। बिहार के नाम पर बहुत ही कलंकित टिप्पणी जो उन्होंने की है, ये बहुत ही शर्मनाक है, और बिहार की जनता भी उनसे बहुत नाराज होगी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बहनें, वहाँ की बेटियाँ जो कि बिहार की हैं, वो भी उनसे अंदर से बहुत नाराज होंगी। आप सोचिए, जहाँ नारी को देवी की तरह पूजा जाता है और ऐसे अपशब्द, और वो भी इतनी उम्र में। नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, बुढ़ापे की उम्र में, और वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको वो घर में बैठे पूजा पाठ करे और अपनी बुद्धि सुधारे। जिस भारत उन्होंने कहा ना कि मेरी बातों को आप लोग गलत ले गए, लेकिन मेरी बातों को वापस ले लेता हूँ। तो गलत ले गए तो क्यों बोली ऐसी बात जो हम गलत ले गए? सही बोलते। जब कोई बात उठती है तो ही गलत होती है, तो ही सामने आती है, और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये भारत देश हमारा देवियों का देश है, माताओं का देश है, नारियों का देश है। यहाँ देवी पूजा होती है, 9 दिन तक होती है और देवी पूजी जाती है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट, वो भी इस बुढ़े आदमी से, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि गलती से निकल गया, शर्म आनी चाहिए, डूब के चिल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जहाँ छठ मैया की पूजा, ये बिहार के नीतीश कुमार जी बिहार के है ना, वहाँ होती है पूजा छठ मैया की, तो वहाँ आप सोचिए क्या आदर करते होंगे छठ मैया का, जहाँ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इतने बुढ़े आदमी देते हैं। किसी ने भी उठ के उनको रोकने की कोशिश नहीं की। अगर गलत था तो किसी ने भी उनको इशारा करके या रोक कर समझाया नहीं। उसके अलावा ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में उनकी मुख्यमंत्री होने के वक्त महिलाएं वहां पर किस तरह का जीवन व्यतीत कर रही है, कितनी बेहाल होंगी, ये उनके इस भाषण से साफ साफ देखा जा सकता है। कुमार जी अपने घर में बैठ के बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने जो घर में उनकी महिलाएं, क्या ये बात कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी कितनी शर्म की बात है। को उस तरह पे उस जगह जाने की इजाजत भी नहीं देता। हम उठ करके चलते हैं जहाँ पे इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग भी खड़े हो। और यहाँ पर जब 33% आरक्षण की बात हो रही है, जब बराबर की भागीदारी में लोकतंत्र के मंदिर में महिलाएं बैठी हैं, वहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है और उसे दिशा ये दी जा रही है कि सेक्स एजुकेशन है, किसने तुम्हें इस चीज का ठेकेदार बनाया? अब क्या बाकी रह गया? क्या तुम प्रैक्टिकल भी वहाँ पे करके दिखाओगे? काफी बड़ी बात आप कर रही है, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात पर उनका
यही तो मैं कह रही हूँ कि चोर चोर सारे मुसेरे भाई। ये पूरा का पूरा गठबंधन जो भयावह गठबंधन बना है वो इसी प्रकार का है। कोई ड्रिंकिंग एटिकेसी स्कूल खोलना चाहता है तो कोई बीच चौराहे पे आकर सेक्स एजुकेशन का सेंटर खोलना चाहता है। किस तरह के लोग हैं? देश के लोग ये देख रहे हैं। जिस तरह से आज हमने एक परिचायक के रूप में यहाँ पर पुतला फूका है, वो सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं, वो उन सब बुराइयों का है। वो छठ मैया का त्योहार आ रहा है जो कि बिहार का सांस्कृतिक परिचायक है। छठ मैया की कसम खाकर हम सब बहनें ये प्रण लें कि जब तक इस व्यक्ति विशेष को हम नज़रबंद ना कर दें, हाउस अरेस्ट ना कर दें, ये जमीन पर आकर नाक रगड़ के माफी ना मांगे। अरे हम बहनों के सम्मान की बात कर रहे हैं, इसने तो हमारे बच्चों तक के सामने का पर्दा सब खत्म कर दिया है। ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? आपने माफी की मांग करी, आप बात कर रही हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली, साथ उन्होंने ये कहा है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेता हूँ। क्या ये सही है? सिर्फ इतना भर सब कुछ काफी है? क्या उन्होंने गूगल पे या किसी भी यूट्यूब पे या कहीं भी अपनी वीडियो को वापस लेने की एप्लीकेशन डाली? क्या उन्होंने ये कहा कि मेरे अपशब्द वो अभी कहीं भी दिखाए ना जाए, जो इनको देखेगा या कहेगा उनके खिलाफ भी मैं कहता हूं कि कार्रवाई हो? नहीं, क्योंकि अभी भी वो अपना सिर्फ एक ढकना ढक रहे हैं। सॉरी बोलने से क्या जला? सॉरी तो मैं बोल देता हूं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह की बात हमारे सामने कोई करता है तो हम क्या कहते हैं? या तो उठ के दो चपेट लगाने की हिम्मत रखते हैं या फिर ये कहते हैं दिमाग से खिसक गया है। ये क्या नीतीश कुमार जी अपने घर में अपनी बहू बेटियों के साथ ये बातें कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? कितनी शर्म की बात है। बच्चों के सामने इस तरह की बात, सबकी पब्लिकली सब ये बात आ गई, कितनी शर्म की बात है। तो नीतीश जी को माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। माफी भी मांग ली है, बातों को वापस नहीं माफी अपने बच्चों के सामने कहे ना, अपनी बेटियों के सामने कहे ये बात। जब वो अपनी बच्चों के सामने कह सकते हैं तो किसी के सामने कर सकते होंगे। जेडीयू आरजेडी की जो महिला विधायक थी उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा है, क्या तो वो उनका समर्थन कर रही है? नहीं जी, वो चुप है, वो चुप है। ये आप समझिए, जब वो देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद पूरे महिला समुदाय के अपमान में ये कर सकते हैं, तो सोचिए अपने दल की महिलाओं को किस प्रकार दबा के रखते हैं कि वो बेचारी सही और गलत का आंकलन भी नहीं कर पा रही। महसूस तो कर रही होंगी, भाव तो उनके भी हैं, सही और गलत का आकलन तो वो भी कर सकती हैं। मूर्ख थोड़ी ना है, मूर्ख थोड़ी ना है, लेकिन इनके दबाव में मूर्ख बनी बैठी हैं, इनके दबाव में चुप हैं। किस तरह का बर्ताव ये महिलाओं के साथ करते हैं, मैं देश की सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ। वो ये दिन कभी भी नहीं था भारत में और आज भी नहीं है, और मोदी जी के राज में तो बिल्कुल भी नहीं है, जब महिलाओं को इस कदर दबाया जाए। जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महिलाओं को एक बल मिलता है, एक विश्वास मिलता है, उनके आत्मविश्वास को दिशा मिलती है कि उठो जागो। हमारा एक नारा है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। तो हम वास्तविक रूप में भारत की नारी हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, अहिल्याबाई होलकर ने जन्म लिया, हम उसी देश की महिलाएं हैं, हम गलत नहीं सहेंगी। मैं तो जेडीयू की भी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि चुप मत रहो, ये गलत आपके साथ भी होगा, ये गलत आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप ही के दल बल के सामने समक्ष होके नेता पक्ष होकर उन्होंने ये बात कही, इस तरह की घटिया बात कही। तो सबसे पहले आप स्वयं की रक्षा करो, उठो जागो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन